स्टूडेंट्स, नाइन्थ बायोलॉजी में वर्किंग ऑफ हार्ट के बाद आज हम पढ़ेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन नाम से जाहिर है, मैंने उस दिन बताया था कि ब्लड जब पल्मोनरी ब्लड वेसल्स के थ्रू सर्कुलेट करता है। पल्मोनरी ब्लड वेसल से मुराद पल्मोनरी आर्टरी है और पल्मोनरी वेन है। तो हमने पढ़ा था हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के जरिए से लंग्स में जाता है। पल्मोनरी आर्टरी के जरिए से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाता है और लंग से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के जरिए से फिर हार्ट में आता है। इसको क्या कहते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। मैंने राइट भी किया हुआ है, द पाथ में on which deoxygenated blood carried to lungs from heart by pulmonary artery। तो मैंने वही चीज एक लिखी है, the pathway on which, ऐसा रास्ता जिसके थ्रू deoxygenated blood carried to lungs, लंग्स में लाया जाता है। कहां से बेटा? हार्ट से। किस नाली के थ्रू? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। और इसी तरह ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरिड टू हार्ट फ्रॉम लंग्स बाय पल्मोनरी वेन, दिस इज नोन एज, क्या कहते हैं इसको? पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो सिंपल मैंने बताया आपको कि पल्मोनरी आर्टरी के जरिए से हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाया जाता है लंग्स में। लंग्स में ये ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, फिर इसको पल्मोनरी वेन के जरिए से लंग से कहां लाया जाता है? इसको हार्ट में। तो पल्मोनरी आर्टरी और वेन के थ्रू सर्कुलेशन हो रही है, इस वजह से इसको क्या कहते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। अब हमारे पास है सिस्टमिक सर्कुलेशन, इसको नाम देते हैं। सिस्टमैटिक भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये ऐसा पाथवे है, पूरी बॉडी से ब्लड वापस आता है हार्ट के अंदर। तो बॉडी से हार्ट के अंदर जो ब्लड वापस आएगा, ये कौन सा होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और ये वेन्स के थ्रू आएगा और दाखिल होता है सुपीरियर वेना कैवा और इन्फीरियर वेना कैवा, अगर आपको याद हो, स्ट्रक्चर याद हो तो। और इसी तरह ब्लड एओर्टा के थ्रू ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई करता है, पूरी बॉडी को भेज देता है। इसको क्या कहते हैं? सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं। तो देखिए लिखा है, द पाथवे ऑन विच डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरीड टू हार्ट फ्रॉम बॉडी एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरीड टू बॉडी फ्रॉम हार्ट, दिस इज कॉल्ड सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो बेटा इसमें अब हमने फर्क भी पढ़ना थोड़ा सा कि ब्लड प्रेशर जो है पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर लोअर होगा एज कंपेयर टू सिस्टमिक सर्कुलेशन की ब्लड प्रेशर से, क्योंकि पल्मोनरी सर्कुलेशन के दौरान ऑक्सीजनेशन के लिए ब्लड को खासा वक्त लग जाता है। लंग्स में ऑक्सीजनेशन के लिए खासा वक्त लग जाता है। इस वजह से हमने यहाँ लिखा है कि पल्मोनरी सर्कुलेशन के दौरान ब्लड प्रेशर लोअर होगा एज कंपेयर टू ब्लड प्रेशर इन सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब हमारे पास है कार्डियक साइकिल क्या होता है? तो अल्टरनेटिंग रिलैक्सेशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट चैम्बर्स मेक अप अ कार्डियक साइकिल। तो हमने पढ़ा था साइमल्टेनियसली हार्ट चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और साइमल्टेनियसली रिलैक्स होते हैं। मतलब ये हुआ, अगर बोथ एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो बोथ वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे, और अगर बोथ एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे बोथ वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे, बोथ एट्रिया रिलैक्स होंगे तो बोथ वेंट्रिकल क्या होंगे? फिर कॉन्ट्रैक्ट होंगे। यानी एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहे हैं, एट्रिया रिलैक्स हो रहे हैं तो वेंट्रिकल क्या हो रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इनकी अल्टरनेटिंग जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है एट्रिया और वेंट्रिकल्स की, इस पूरे को हम क्या कहते हैं बेटा? एक कार्डियक साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियक साइकिल। एक पूरा कार्डियक साइकिल जो है वो क्या बनाता है? एक हार्ट बीट बनाता है। हार्ट बीट दिल की धड़कन को कहते हैं। जब दिल धड़कता है एक दफा, उसको हार्ट बीट का नाम देते हैं। तो लिखा है वन कंप्लीट कार्डियक साइकिल मेक अप अ हार्ट बीट, एक हार्ट बीट बनाता है। तो एक कार्डियक साइकिल के फॉलोइंग स्टेप लिखे हैं। मेन 3 स्टेप है हमारे पास। पहला स्टेप है कार्डियक डायस्टोल। एक चीज बता दूं कि हार्ट चैम्बर की रिलैक्सेशन को हम डायस्टोल कहते हैं और कार्डियक चैम्बर की कंट्रैक्शन को हम सिस्टोल कहते हैं।
कार्डियक चैम्बर की कॉन्ट्रैक्शन को सिस्टोल, उनकी रिलैक्सेशन को क्या कहते हैं हम डायस्टोल कहते हैं। तो यहाँ लिखा है कार्डियक साइकिल में पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट चैम्बर्स। अब हार्ट चैम्बर्स का नाम आ गया, उसमें एट्रिया भी हो सकता है, उसमें वेंट्रिकल भी हो सकता है, दोनों चैम्बर्स आ गए, इसलिए मैंने हार्ट चैम्बर्स का नाम लिखा है, एट्रिया वेंट्रिकल का अलग अलग नहीं लिखा, हार्ट चैम्बर लिख लिया। तो इनकी रिलैक्सेशन का जो पीरियड है उसको बेटे हम क्या कहते हैं डायस्टोल कहते हैं। रिलैक्सेशन का जो पीरियड है उसको क्या कहते हैं डायस्टोल। अगले पेज में चलते हैं तो रिलैक्सेशन के लिए टाइम कितना दरकार है। रिलैक्सेशन के लिए टाइम लगता है 0.4 सेकंड। इनके रिलैक्सेशन के लिए बेटे टाइम कितना लगता है 0.4 सेकंड। अब आ जाते हैं इनकी कॉन्ट्रैक्शन की तरफ। तो हमारे पास क्या है आर्टीरियल सिस्टोल। आर्टीरियल सिस्टोल नाम से जाहिर है, सिस्टोल तो मैंने पहले बता दिया कॉन्ट्रैक्शन ऑफ चैम्बर्स। आर्टीरियल सिस्टोल का मतलब है कंट्रैक्शन ऑफ एट्रियम, कंट्रैक्शन ऑफ एट्रियम, दिस इज नोन एज एट्रियल सिस्टोल कहेंगे। इसके लिए टाइम कितना लगता है 0.1 सेकंड। एट्रियल सिस्टोल पे टाइम कितना लगता है 0.1 सेकंड। और वेंट्रिकल सिस्टोल का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कंट्रैक्शन किसकी होगी भाई वेंट्रिकल की होगी। तो जो पीरियड है कंट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स का उसको कहेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहेंगे, उसको क्या कहेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहेंगे। और इसका टाइम कितना लगता है 0.3 सेकंड। तो आप जरा गौर कर लें, हमारे पास डायस्टोल का टाइम था 0.4 सेकंड और दो हमारे पास सिस्टोल है, इनका एक का टाइम है 0.1 सेकंड, दूसरे का टाइम है 0.3 सेकंड। इन दोनों को ऐड करें तो वही टाइम हो जाता है 0.4 सेकंड। इसका मतलब ये हुआ जितना कॉन्ट्रैक्शन का टाइम लगता है उतना ही रिलैक्सेशन का टाइम लगता है। टाइम ड्यूरेशन में कोई फर्क नहीं होता, टाइम ड्यूरेशन में कोई फर्क नहीं होता। अब आवाज, दिल की आवाज किस तरह हमें पता चलती है कि इसकी आवाज कैसे पैदा होती है और कौन सी आवाज पैदा होती है। तो साउंड हमने लिखा है यहाँ पर कि जब दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इनकी कॉन्ट्रैक्शन के दौरान बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज होते हैं, बंद हो जाते हैं। तो हमने कहा हमारे पास लब की आवाज जो है वो पैदा होती है, ठीक है। और जब वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं तो फिर सेमिल्यूनर वाल्व क्लोज हो जाते हैं। तो सेमिल्यूनर वाल्व कौन से थे, एक पल्मोनरी सेमिल्यूनर वाल्व था, एक एओर्टिक सेमिल्यूनर वाल्व था। इनसे आवाज जो है वो डब की जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो कलेक्टिवली इन दोनों आवाजों को इकट्ठा मिलाएं तो लब डब की आवाज जो है वो आपको सुनाई देती है। वो आला जो डॉक्टर लगाकर छाती से या पीछे कमर के ऊपर लगाकर डॉक्टर चेक कर रहा होता है, उस आले को हम क्या कहते हैं स्टेथोस्कोप। देखो होगा आपने, जब डॉक्टर चेक करता है तो कानों में लगाकर पकड़कर आपको लगाता है, आपको कहता है गहरे सांस लें, तो उस वक्त आपको चेक कर रहा होता है, स्टेथोस्कोप उस आले को कहते हैं। उसकी वजह से वो आपके दिल की आवाज को सुन रहा होता है, क्या आया इसकी आवाज सही पैदा हो रही है या नहीं। इसका मतलब है अगर लब की आवाज में कोई फर्क आ रहा है, इसका मतलब है बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व में कोई गड़बड़ हो चुकी है। अगर डब की आवाज में कोई गड़बड़ है, आवाज सही नहीं है, डब की आवाज सही पैदा नहीं हो रही, इसका मतलब है सेमिल्यूनर वाल्व में कोई फर्क आ रहा है, वो सही बंद नहीं हो पाए, जिसकी वजह से वो आवाज सही पैदा नहीं हो पा रही। तो ये हमने पढ़ा है कि दिल की आवाज किस तरह से पैदा होती है। लब डब की आवाज रिदमिकली जो है आती रहती है। तो ये अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल आवाज इस तरह से देगा। अगर इसमें कोई चेंज आया है आवाज में, इसका मतलब कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है। अगले हेडिंग दी है मैंने, इसको लिखा है हार्ट रेट। क्या लिखा है बेटे मैंने, हार्ट रेट। तो इसमें कहा हार्ट रेट इज द number of times heartbeat per minute। एक्चुअली तौर पर देखा जाए कि जब टाइम की बात आ जाती है तो रेट ऑटोमेटिकली आ जाता है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो रेट का मतलब जो है पर टाइम होता है, तो पर मिनट का मतलब भी पर टाइम ही हो गया। कितने टाइम में दिल कितनी मर्तबा धड़कता है, इसको हम क्या कहते हैं, हार्ट रेट कहते हैं। तो हार्ट रेट इज द नंबर ऑफ टाइम्स
हार्ट बीट पर मिनट, एक मिनट में दिल कितनी मरतबा धड़कता है, इसको क्या कहते हैं भैया, हम हार्ट रेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हार्ट रेट कहते हैं। अब हम देख रहे हैं इसके अंदर हार्ट रेट मैन के अंदर और वुमेन के अंदर, ये हम एडल्ट के अंदर देखते होते हैं। और मैन के अंदर ये 70 टाइम पर मिनट दिल जो है वो धड़कता है, और वुमेन के अंदर जो है ये 75 टाइम्स पर मिनट जो है वो दिल धड़कता है। वैसे रेंज ओवरऑल बॉडी की हम 60 to 90 लेते हैं, 60 टाइम से लेकर 90 टाइम तक। ये जो हमने कैलकुलेशन निकाली हुई है 70 टाइम या 75 टाइम, ये हमने एवरेज निकाली होती है। ये हमने बेटा एवरेज निकाली होती है कि कितने टाइम तक धड़कता है। इससे कम थोड़ा ऊपर नीचे जो है वो हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा रेंज में फर्क नहीं होना चाहिए। ये एवरेज हम निकालते हैं। एडल्ट्स के अंदर, मैन के अंदर इतने मरतबा 1 मिनट में धड़केगा, और वुमेन के अंदर जो है इतने टाइम 1 मिनट में जो धड़केगा। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, हार्ट रेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हार्ट रेट कहते हैं। अब हमारे पास एक टर्म है, इसको हम कहते हैं पल्स। पल्स क्या चीज है? पल्स इज द rhythmic contraction and relaxation of an artery। आर्टरी की जो है रिदमिक कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है उसको हम क्या कहते हैं, पल्स कहते हैं। क्योंकि आर्टरी भी उसी तरह धड़केगी जिस तरह हमारा दिल धड़कता है, क्योंकि इसकी धड़कन डिपेंड करती है इसकी पंपिंग के ऊपर। इसने फोर्स करना है ब्लड को आर्टरीज के अंदर, इसने फोर्स करना है ब्लड को आर्टरीज के अंदर, पंप करेगा। जिस तरह ये धड़केगा उसी तरह उस आर्टरी की धड़कन जो है वो प्रोड्यूस होगी। उसको हम क्या कहते हैं जनाब, पल्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको, पल्स कहते हैं। बाय विच ब्लड इज फोर्स्ड बाय द हार्ट। हार्ट की पंपिंग से ब्लड को फोर्स किया जाता है उस आर्टरी के अंदर, उसको बेटे हम क्या कहते हैं, पल्स कहते हैं। तो पल्स जो है आप कहां फील कर सकते हैं, इन्होंने कहा इन नेक रीजन, अराउंड द रिस्ट, above the feet। इसको ग्रोइन रीजन भी कहते हैं, फिट, या फिर आप इसको ग्रोइन रीजन भी कहते हैं। तो ये फेल्ट हम इसको कहते हैं। महसूस कहां पे करते हैं इसको, फेल्ट की हेडिंग डाल देते हैं इसको ताकि हमें याद रह जाए इसको जो है। तो हम पल्स रेट को महसूस कहां कर सकते हैं। हमने कहा अक्सर डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो डॉक्टर जो है यहाँ पर 3 उंगलियां रख के अक्सर आपको चेक करता है। डॉक्टर जो है यहाँ पर 3 उंगलियां मोस्टली रखता है चेक करने के लिए, यहाँ पे रखता है। बाहर तो ऐसे भी रख लेते हैं वैसे महसूस करने के लिए, लेकिन एक्चुअली जो तरीका है पुराने हकीम जो चेक करते हैं, नब्ज शनाख्त जिनको हम कहते हैं, वो ये 3 उंगलियां यहाँ रखकर आपकी नब्ज को चेक करते हैं, और हर उंगली के नीचे से वो इसको महसूस करते हैं कि ये कितनी मरतबा 1 मिनट में धड़कती है, 1 मिनट में कितनी मरतबा धड़कती है। 3 उंगलियों का खास मकसद है, ये जो पहली उंगली है ये वाली, अगर इसमें धड़कन में कोई फर्क आता है, इसका मतलब ये होता है कि आपके जो लोअर बॉडी पार्ट्स हैं, पेट के नीचे वाले जो हिस्से हैं, उनमें कोई इन्फेक्शन है। अगर दरमियान वाली उंगली की धड़कन में कोई फर्क आ रहा है, इसका मतलब लंबर रीजन, चेस्ट का एरिया जो है, पेट का एरिया जो है, इनमें कोई इन्फेक्शन जो है आ रही है। अगर ये पहले वाली फिंगर में कोई अगर धड़कन में फर्क आ रहा है, इसका मतलब है नेक से ऊपर का रीजन जितना है इसमें कोई ना कोई फर्क है, या आपके सर में दर्द है, या आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो चुका है, इसकी धड़कन में जो चेंज हो जाता है। तो पुराने जो हकीम है वो आपके
नब्ज को चेक करके आपको बता देते हैं कि आपको प्रॉब्लम क्या है, उसको हम नब्ज शनास कहते हैं। तो ये इसका 3 उंगलियां रखकर नब्ज चेक करने का एक खास तरीकाकार होता है। ये किसी किसी को पता होता है, बाकी लोग तो देखते हैं बस कितना धड़क रहा है, बुखार इसको है या नहीं है, बुखार चेक करने के लिए करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, पल्स रेट। तो पल्स रेट ऐसे ही है जैसे हमारे पास हार्ट रेट है। तो जिसमें मैंने बताया कि 1 मिनट में पल्स ने कितने मर्तबा धड़कना है, जितना हार्ट रेट होता है उसी के मुताबिक ही उसका पल्स रेट भी होता है। जितना हार्ट रेट होता है उसी के मुताबिक उसका पल्स रेट भी होता है। तो 1 मिनट में पल्स कितनी मर्तबा बीट करती है उसको बेटे हम क्या कहते हैं, पल्स रेट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, पल्स रेट कहते हैं। तो ये आज छोटी छोटी टर्म्स थी हार्ट के लिहाज से जो है मुताबिक की, जो मैंने आज जो है वो मुकम्मल की है। तो आज का लेक्चर जो है यहाँ पर खत्म होता है। कल तक के लिए इंशाअल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।